वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग जी, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा मौसम है ना। ये मौसम मुझे बड़ा प्यारा लगता है। बेशक हल्का हल्का गीला और धुंध वगैरह होती है ना, लेकिन इस मौसम की भी ना अपनी ही बात है। देखें इतनी कोई सुबह सुबह धुंध थी ना, बहुत ज़्यादा, और इतना प्यारा लग रहा था मौसम माशाल्लाह से। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि थोड़ी सी ना सर्दी भी आई है। नहीं तो चल तो यही रहा है आजकल के, बस ना इतनी कोई सर्दी नहीं इस दफ़ा ना आई। 2-3 दिन से अब ये है कि कुछ मौसम जो है ना वो पहले की निस्बत काफ़ी हद तक जो है ना वो अच्छा हो गया है। तो अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र है। तो यहाँ पे हमारे बजीज़ को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मसला ये था कि ये ना जाली बहुत ज़्यादा बारीक है। जितना नज़दीक करते जाओ ना उतना ही वो नज़र ही नहीं आता कुछ भी। तो इनके ना जो बेबी हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। इतने बड़े हो गए हैं कि वो अपने घरों से निकल गए ना, तो माशाल्लाह से इधर उधर फैलांगना शुरू हो गए हैं। अभी उड़ नहीं पा रहे, बस चल फिर के इधर उधर कोशिश करते हैं ना घूमने फिरने की। तो गुजारा उनका जो है ना वो हो रहा है माशाल्लाह से। मौसम तो ये प्यारा लगता है, लेकिन मसला ये है कि ना इस मौसम में गला वगैरह बड़ा ख़राब हो जाता है। सर्दी लग जाती है, फ्लू तकरीबन ना बार बार हुआ ही रहता है। कभी ठीक हो जाता है, फिर जब जा रहा होता है ये सर्दी का मौसम, फिर भी एक दफ़ा जो है ना वो सभी को गेड़ा लगता ज़रूर है। तो यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे बुध बाज़ार लगता है हमारे नज़दीक ही, तो वहाँ से ना मेरे हस्बैंड लेके आए थे। ये परिंदों के लिए लाते हैं वैसे तो ये छलियाँ ना, तो कुछ ज़्यादा ले आए थे कि हम भी बॉयल कर लें। मैंने तो उस दिन से अभी एवी कहूँ कि उबाली ही नहीं है, क्योंकि ना मेरी ख़ुद भी तबीयत काफ़ी टाइम ख़राब रही, बुखार वगैरह हुआ रहा, तो बच्चों को भी इसी तरह। तो फिर मैंने ना नहीं उबाली। मैंने कहा कि कहते होते हैं बड़े कि छली तो उतरिया उतरिया बुखार भी दोबारा चढ़ा देंदी, इसलिए मैंने ना फिर इनको नहीं उबाला। तो यहाँ पे मैंने अंडा प्याज बनाया हुआ था, तो वो जो है ना हम दोपहर में बैठे खाना खा रहे थे। हस्बैंड मेरे वो ज़रा गए हुए थे पानी वगैरह लेने, तो मैंने उतने टाइम में ना रोटी वगैरह ला के रख ली। मैंने कहा चलो अभी पहले ना सभी मिल के खाना खाएंगे। तो सुबह सुबह जो है ना सफाई वगैरह वो तो मैंने ना टाइम से ही कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था, क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने आके नहाना था। वैसे तो बच्चों को 3 बज जाते हैं घर आते आते, तो उतने टाइम में पानी बस हल्का फुल्का सा गर्म रह जाता है। तो ये है कि गीज़र वगैरह का कोई नई सिस्टम है हमारी तरफ ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो है ना उसका तो हम नहीं अफोर्ड ही नहीं कर सकते जी, जितनी बिजली महंगी हो गई है। तो गैस वाला जो है वो गैस आए तो फिर ही है ना, जितना टाइम गैस आती है उतने टाइम तो वो रूटीन के काम ही बहुत मुश्किल से हो पाते हैं, तो गीज़र ने क्या करना है। वैसे सोच रही हूँ मैं कि जब मेरी ना यूट्यूब की इनकम स्टार्ट होगी ना इंशाल्लाह, तो मैं ये बिल्कुल, मैं हंस वैसे ही रही थी, इंशाल्लाह होगी और ज़रूर होगी। तो फिर मैं ना इस तरह के जो है ना अपने घर में छोटे छोटे से जो चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, इनको ना इंक्लूड करवाऊँगी, क्योंकि ना बहुत मुश्किल हो जाती है इस तरह ना पानी गर्म करके फिर उसको गर्म रह जाए, इस चीज़ को संभाल के रखना। चूल्हा तो मेरे पास है दूसरा लकड़ियों वाला, लेकिन ये है कि उसके साथ ना मुझे मसला हो जाता है, कालस बड़ी हो जाती है इधर उधर, बड़े कपड़े भी काले होते हैं, हाथ भी काले हो जाते हैं, फिर उसको धो के रखना। जिधर आप वो देज की रखोगे ना उधर ही वो काला होता जाएगा। तो जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ ना, सारा दिन आज मैं इसी वेट में रही हूँ। पहले जुम्मा था माशाल्लाह, तो यहाँ पे ना हमारे नज़दीक मस्जिद है, तो वो खुतबा वगैरह बहुत तेज़ स्पीकर ऊंचे ऊंचे चला के ना वो देते हैं। बस क्या कह सकते हैं हम इस बारे में बात करें तो फिर वही बात है कि हाँ जी ये ते मौलवियां नू पसंद नहीं करते। करती तो बहुत पसंद हुई है सारा कुछ, लेकिन देखें हर चीज़ की एक हद होनी चाहिए, एक हद तक। अब इसने सुबह भी पैसे मांगे हैं लोगों से, अब दोबारा से ये शुरू हो गया है, तो मेरी सारी वॉइस ओवर में ना इसी की आवाज़ आती रहेगी। तो बस क्या कह सकते हैं, इनको अल्लाह पाक हदायत दे तो दे। इसने तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो हराम की हुई है, बोल बोल के। कभी कभार ऐसा होता है कि जुम्मे के दिन ना शाम टाइम, इस टाइम देखें असर की अजान हो गया, अब बिल्कुल फ्रेश ना वो दिन था जो, तो उसमें बंदा कुछ ना कुछ अपना इस तरह के छोटे मोटे काम कर लेता है। लेकिन इसने इतना ऊंचा ऊंचा, और इसने ये भी नहीं कहना होता कि छोटा स्पीकर चला लूँ, इसने बड़ा बड़ा देखें लोगों ने जिन्होंने देने हैं ना पैसे वगैरह या जो भी, तो उनको खुद पता होता है कि हमने जी ये सदका वगैरह देना है या हमने मस्जिद में पैसे देने।
तो 2-2 दफ़ा 2-2 घंटे, घंटा-घंटा लगे ही रहो, बस इसकी साइकी नहीं किसी को आज तक समझ आई, छोड़ें इसको। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, आज मेरा ना इरादा ये बना हुआ था, फ्राइडे वाले दिन मैं सोच रही थी कि आज ना मैं शाम में ना आलू गाजर बनाऊँ, क्योंकि रात में क्या उसे कहते हैं, हमने खाना-शाना जो है ना वो बाहर से लाया था। बाहर से मतलब कि बच्चे ना बर्गर वगैरह माँग रहे थे, तो फिर मैंने वो तो वीडियो पिछले दिन की थी, वो तो मैंने बनाई नहीं। तो आज अल्लाह पाक बेहतर करेगा, देखते हैं क्या बनता है, जो अल्लाह ने चाहा ना। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने कितना अच्छा कमरा जो है ना वो साफ़-सुथरा सेट किया हुआ है बड़े अच्छे से। तो यहाँ पे आलू जो है ना इनको मैंने बॉयल करना था, तो पहले इनको मैंने भिगो के रखा, क्योंकि आजकल आलू जो है ना वो नए वाले आ रहे हैं, तो टेस्ट इनका बड़ा ही अच्छा, इतनी कोई मिट्टी है ना इस पे चढ़ी हुई कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे शाम में ना मैं और मेरे हस्बैंड भाई निकले हुए थे, क्योंकि बच्चों ने आज फिर बाहर से ही खाना था कुछ ना कुछ। वो घर का कुछ भी जो है ना आजकल नहीं पसंद कर रहे, क्योंकि बुखार से उठे तो कोई भी चीज़ ना अच्छे से खाते नहीं हैं। तो वो पुलाव मांग रहे थे, तो मैंने कहा चलो ना हम चलते हैं। आज़म साहब जा रहे थे, मैंने कहा चलिए आप मुझे भी साथ ले जाएं, तो हम ना उनके लिए साथ में पुलाव ले आते हैं, साथ में अपने व्यूवर्स को ना जो अपना सिटी है ना तो उसका थोड़ा बहुत दिखाती हूँ कि कैसा है हमारा रास्ता और कितना हमें मज़ा आता है। फैसलाबाद, मुझे फैसलाबाद वैसे भी बहुत पसंद है, बाकी भी सिटीज़ बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच आए थे शाहीन मुर्ग पुलाव, इनका ना जो पुलाव और इनकी बिरयानी है ना वो हमें बहुत पसंद है, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी। तो यहाँ पे हम ले रहे थे ना हम 3 जो ना प्लेट्स वो हमने ली थी, क्योंकि माशाल्लाह इनकी प्लेट्स काफ़ी बड़ी-बड़ी होती हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अगर बच जाएगी ना तो फिर सुबह में ना बच्चों को टिफ़िन वगैरह इसी के बना दूँगी। साथ में शामियों का मैंने सामान जो है ना वो रेडी करके रखा हुआ है, तो मैंने सोचा इनको ना बना दूँगी दोबारा से ना। तो बच्चे लगे घर में बैठे हुए थे, तो हम दोनों निकल आए बाहर। तो यहाँ पे ना इस भाई की मैं इसलिए वीडियो बना रही थी ना, ये मैं इन्होंने देखा ना मेरे हाथ में कैमरा, तो ये ना अपना काम तो करते जा रहे थे, लेकिन साथ में इतनी टिकी बांध के मुझे देख रहे थे। अच्छा, अभी नया नया है ना तो मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई इस तरह आपको देखता ही रहता है। तो पहले तो आप लोगों से माज़रत कि ये ना आवाज़ आ ही जाएगी आपको, क्योंकि अभी अगर मैं रोकती हूँ ना तो फिर आज वीडियो जो है ना वो अपलोड नहीं कर पाऊँगी जल्दी से ना, क्योंकि इसने तो मगरिब से पहले ना चुप होना नहीं है, तो मैंने किधर जाके वॉइस ओवर करना है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं कमरे में आके ना अपने तौर से मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आवाज़ जो है ना वो कम हो पाए। तो फिर भी अगर आए तो प्लीज़ आप इसको अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ पे ये हमारा ब्रिज है निशाताबाद वाला, तो हम ना वहाँ से आते वक़्त मैंने थोड़ी-सी वहाँ की भी वीडियो शूट की। तो यहाँ पे घर आके ना मैं प्लेट्स में निकाल रही थी। मेरे बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे कि मम्मा ये आपने इतने टाइम बाद लाई है, क्योंकि पहले मैं ना जल्दी-जल्दी ले आती थी। फिर अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं घर में ही पका के ना बच्चों को दे देती हूँ। मैं सोचती हूँ इतने पैसे जो लगाने, अब ये 3 साढ़े 300 की प्लेट है। तो 1000 रुपया आराम से लग गया। रायते के पैसे अलहदा होते हैं, शामियाँ उनके पास है नहीं थी, अगर होती तो उनके पैसे अलहदा। ज़ाहिर बात है महँगाई इतनी हो गई है तो वो लोग भी क्या करें। तो फिर इतना जो महँगा, मैं सोचती होती हूँ कि हमने जो बाहर से ला के इतना महँगा सारा कुछ करना है, तो यहाँ पे क्या वही हम घर में बना लें। यहाँ पे भी मैं यही सोच रही थी कि अब ला के मैं यही सोच रही थी कि अब 1000 रुपया जो है ना वो बाहर लग गया। अच्छा, पहले हम अपनी माँओं को इस बात पे बड़ा मज़ाक किया करते थे कि हाँ, अम्मी ने दे अगे कुछ भी रख दो। अम्मी ने तो यही कहना हुंदा वा, इन्ने च तेनू घर एड्डा सोहना मैं गोश्त भुन के देना सी। लेकिन अब सच्ची बात यही है कि घर के खाने की बात जो है ना वो अलग ही है। चावल तो मैंने खाए थे रात में, लेकिन कोई मुझे इससे खांसी फिर से स्टार्ट हो गई है। मेरा गला फिर से ना बिल्कुल बंद-बंद सा हो रहा है बार-बार, तो अब मैं बार फिर दोबारा से मैंने मेडिसिन स्टार्ट की हुई है। लेकिन अब ये सोचते हैं कि देखिए 1000 रुपया था, इसमें बड़ा अच्छा खाना जो है ना वो घर में रेडी हो जाना था। हम 4 तो लोग हैं खाने के लिए। तो ये भी काफ़ी सारा जो है ना वो बच गया था, तो हम मैंने बच्चों को सुबह ना इसी के टिफ़िन फिर मैंने बना दिए। मैंने ना शामी का मसाला जो है ना वो तैयार करके रख के गई थी, और मैंने ना वैसे ना वो मुर्गियों के ना वो फ़ीट वो मैंने बनाए हुए थे पंजे ना, वो हमें बड़े पसंद है, मुझे ख़ासकर ज़्यादा पसंद है। और जब भी इस तरह ये प्रॉब्लम हो जाती है ना तो फिर मैं उसका सालन बना के ज़रूर 1-2 दफ़ा ना खा लेती हूँ। तो पहले मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते थे, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने मुझे बड़ा परेशान किया। इन्होंने बिल्कुल भी ना खाया ही नहीं शौक से। तो उसके बाद फिर हम रास्ते से मूँगफली लेके आए थे, तो वो बच्चों को दी और हमने खुद में दोनों तीनों ने बैठ के ना बड़े मज़े से ना एन्जॉय किया। साथ में हमने शो लगा लिया हुआ था जानी भाई का।
तो हमारा तो वो फेवरेट है, खाना खाते वक़्त हमने वो ज़रूर देखना होता था। यहाँ पे अहमद हमद का तरीकाकार देखें, इन्होंने करना क्या होता है, इन्होंने अपने हिस्से की मूँगफली लेके ना निकाल-निकाल के रखनी शुरू कर देनी होती है। फिर बाद में ना उसको अच्छे से साफ़ करके, तो फिर उन्होंने तसल्ली से, जब हमने खा पी के फ्री हो जाना होता है ना, तो इन्होंने बाद में खाना होता है। तो मैं कहती हूँ, दी क्या ये आप भूखों की तरह कहते हो? कहते नहीं मम्मा, हमें ना इस तरह बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ये है कि ना, अब इनका ना कुछ मूड बेहतर हो गया, क्योंकि मुँह का टेस्ट जो है ना वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गया हुआ था। 1-2 दिन बाहर से खाना खाया तो अब बड़े फ्रेश हैं। अब मुझे आज दोपहर में ना अच्छे से इन्होंने घर में भी जो है वो खाना-शाना खा लिया। तो देखें, खाने के बाद इन्होंने डब्बे कैसे ना एक साइड पे उधर चारपाई पे लगा दिए। इतना कोई इन्होंने खलारा डाला हुआ था ना, जो मैंने सुबह में उठाया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड खाने के बाद आके बैठ गए थे बाहर, क्योंकि ये ना बना रहे थे वो जो केज है ना हमारे तोतों का, जो हमारे बजीज़ हैं, उनका जो केज है ना, तो उसका दरवाज़ा कोई प्रॉब्लम कर रहा था। तो वो इन्होंने ना जो दोबारा से ना स्टार्ट किया है, उसके आगे जो लगाना है ना दरवाज़ा, वो बना रहे हैं। तो काफ़ी लेट नाइट तक ये लगे रहे काम में। फिर मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो शूट की, क्योंकि मैं भी फ्री बैठी हुई थी। बच्चे अंदर कमरे में बैठे हुए थे और मैं बाहर ना बैठी इनके साथ जो है वो इनकी वीडियो बना रही थी। बच्चे कमरे में सुकून से बैठ के अपना देख रहे